हेलो क्लास 7th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रो करेंगे प्लस एक्सरसाइज करेंगे। और 6.2 के इंट्रो में है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी एक करने वाले हैं। हमें जैसे कि पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 360। ठीक है, तो 3 सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है कि तीन एंगल को अगर हम प्लस करेंगे ट्रायंगल के तो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं और बाहर एक एंगल ड्रॉ कर दूं और मैं बोलूं इसको निकालो, इस एंगल का निकालो, तो इस एंगल को निकालने के लिए आप क्या प्रॉपर्टी लगाओगे? ठीक है, टू फाइंड दिस एंगल अगर मैं इसको नाम दे दूं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो मैं बोलूं कि 4 एंगल का जो डिग्री है ना वो आप निकाल दो, क्या होगी? तो आप सिंपली क्या करोगे, देखो 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ये हमें पता है, तो इसको हम, इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, ये इक्वेशन हो गई 1। अब आप एक चीज नोट करो, अगर मैं इस लाइन को देखूं और इस लाइन को देखूं तो ये मेरा लीनियर पेयर बना रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 डिग्री बना रहा है, क्योंकि अगर मैं एक डी पे अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं तो ये 180 डिग्री की लाइन है और ये दो एंगल प्लस होकर 180 डिग्री की इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गई। ये क्यों 2 है? क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमारी क्या सिचुएशन निकलेगी कि इस पूरे एंगल को लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू, दोनों 180 डिग्री के हैं। ठीक है, अब ये 3 एंगल और 3 एंगल कट जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 कटेगा तो आप देखो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 180 से 180 कट जाएगा, तो ये 180 माइनस 180 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब चीजें कटकर हमारे पास क्या बचा कि ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 को अगर मैं प्लस कर दूंगी तो मेरा कौन सी डिग्री, कौन सा एंगल निकल जाएगा? बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल निकालने के लिए, मतलब बाहर वाला एंगल निकालने के लिए किसी ट्रायंगल का, हम अंदर वाले ऑपोजिट, इस एंगल के ऑपोजिट दो एंगल को प्लस करेंगे तो मेरा एक्सटीरियर एंगल की जो है वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो बस इसी चीज को हमने याद रखना है। क्लियर? अब एक्सरसाइज 6.2 का जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। इन सब में ना आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, और आप एक चीज और नोटिस करो कि आपको अंदर वाले ऑपोजिट, मतलब इस एंगल के उल्टे तरफ जो दो एंगल्स हैं वो दे रखे हैं हर ट्रायंगल में। देखो यहाँ पर ये एंगल है, इसके ऑपोजिट दो एंगल दे रखे हैं। यहाँ पर ये एंगल है, इसके ऑपोजिट यहाँ पर दो एंगल दे रखे हैं। यहाँ पर ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये दो एंगल दे रखे हैं। तो दैट मीन्स एक बात क्लियर हो गई कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना है उसके दो ऑपोजिट एंगल आपको दे रखे हैं और उन्हीं दो को आप प्लस करोगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो इसको लिखना कैसे है। फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर दिया हमने।
ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, एक्स एक्सटीरियर एंगल है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो हर एक्सटीरियर एंगल एक्स है और एक्स के इज इक्वल टू दोनों एंगल को प्लस कर देंगे हम, ठीक है, और ये हो जाएगा 120 डिग्री, आ गई वैल्यू। सेकेंड पार्ट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, 65 प्लस 45 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल मेरा x है, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 65 और 45 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110, तो 110 डिग्री। यहाँ पर सेकंड पार्ट पूरा हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, और x इज इक्वल टू 30 प्लस 40 कितना होता है, 70 डिग्री। फोर्थ पार्ट, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60, तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इसलिए लिखा ताकि हम बता दें बाद में कि वो x है हमारा। फिफ्थ होमवर्क में और सिक्स पार्ट भी सेम ऐसे ही होमवर्क में, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका डन हो गया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स में एक कोई वैल्यू x है, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और लगानी हमें एक्सटीरियर एंगल वाली ही प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। देखो, हमें जो है कहीं ना कहीं एक x दे रखा है हर फिगर में, ठीक है, लेकिन हमें लिखना वैसे ही है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। देखो, लिखना हमें वही है सेम, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अंदर वाले ऑपोजिट वाले दो एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल मेरा ये हो गया, ऑपोजिट दो एंगल कौन से हो गया, x और 50, तो हम लिखेंगे x प्लस 50, लिखना वही है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल में वैल्यू देनी है, तो यहाँ पर हमें हर एक्सटीरियर एंगल में जो है वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 115 डिग्री इज इक्वल टू x प्लस 50। अब ये x को यहीं छोड़ेंगे और 50 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू x। तो 115 और 50 माइनस करेंगे 5 और 65, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 65 डिग्री इज इक्वल टू x। तो ये मेरा फर्स्ट का आंसर, यहाँ पर x की वैल्यू जो है मेरी 65 डिग्री आ जाएगी। देखिए सेकेंड पार्ट करते हैं, वही लिखना है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कौन कौन से, एक्सटीरियर एंगल ये है और अंदर वाले ऑपोजिट एंगल कौन से हो गए, 70 और x, तो हम लिखेंगे 70 प्लस x, 70 डिग्री, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल मेरा कौन सा है, 100 डिग्री इज इक्वल टू 70 प्लस x। 100 में से 70 को माइनस कर देंगे और इज इक्वल टू x कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू x। क्लियर। अब थर्ड पार्ट इसी तरह से करेंगे, अगेन वही लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कौन कौन से, ये मेरे एक्सटीरियर एंगल है, अंदर वाले दो अपोजिट एंगल ये हो गए। अब ये कौन सा निशान होता है, ये निशान होता है 90 डिग्री का, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया और प्लस x, तो 90 डिग्री प्लस x। एक्सटीरियर एंगल कितना है, 125 डिग्री इज इक्वल टू 90 प्लस x। अब 125 में से माइनस कर देंगे 90 डिग्री को और इज इक्वल टू कर देंगे x, तो आ जाएगा मेरा 35 डिग्री इज इक्वल टू x। फोर्थ पार्ट, एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है, तो पहले हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कौन से दो एंगल प्लस होंगे, 60 प्लस x। अब एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 प्लस x, और 120 में से माइनस करेंगे 60 डिग्री को, तो कितना आ जाएगा मेरा 60 डिग्री इज इक्वल टू x। इसी तरह से आप फिफ्थ पार्ट होमवर्क में और सिक्स पार्ट होमवर्क में, यहाँ पर आपकी जो है एक्सरसाइज
6.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है बाय योर टीचर Dwender Kaur. If you have any doubt, any problem, then message me on my WhatsApp number. Till then, take care.